महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह कृषि मंत्री बनने पर जो शपथ लेकर आई है वो हमारे बीच अभी मौजूद है। हम अभी महागामा प्रखंड के कस्बा गांव में मौजूद है और जो मंत्री साहब आई हुई है उनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ के जो जनता है वो बहुत भीड़ में है और काफी भीड़ होने की वजह से हम थोड़ा कैमरा मैन इधर भी कवर कीजिए, थोड़ा हम बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे। बहुत सारे हमारे यहाँ जो पुराने नेता है वो भी हमारे यहाँ सामने मौजूद है। आइए। नमस्कार मैम, आपका झारखंड चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैबिनेट मंत्री कृषि, आपदा, पशुपालन इत्यादि, इस गांव में हम आप लोगों के तरफ से स्वागत करते हैं। ये गांव जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का गांव है। 44 में जब जंग छेड़ा गया था, कहा कस्बा है कि नहीं है। कांग्रेस की टीम चल रही थी आज़ादी के लिए, आज भी उसका अभिनंदन पत्र अर्जी में मौजूद है। राजेंद्र प्रसाद जी आए थे, असीर माल्टा हुसैन अहमद मदनी आए थे और इसी तालाब में उन लोगों ने नहाया था और 2 रोज यहाँ ठहरे थे। और आज़ादी मिली, राजेंद्र प्रसाद जी पूछ रहे थे ग्रामीणों को कि आज़ादी मिलेगी तो बिजली चाहिए, हाई स्कूल चाहिए और क्या क्या चाहिए। तो बूढ़े पुराने लोगों ने कहा यहाँ हम लोग लालटेन से ही काम चला लेते हैं, बिजली हम लोग नहीं जला पाएंगे, स्कूल में यहाँ नहीं पढ़ता है, दीरा में कमाता है। तो हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि ये कस्बा गांव सोच करके आए तो कस्बा तो है नहीं। उस टाइम में दोस्तों मात्र 44, 45 या 50 घर था यहाँ। आज 450 घर की आबादी हो गई और ये गांव आज कस्बा बन गया। जरूरत की सारी चीजें मुहैया है यहाँ। माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी जब मंत्री नहीं थी तो उस टाइम में इसी ग्रामीणों के नौजवानों ने ईदगाह तक ले गया था। यहाँ जिला का सबसे बड़ा ईदगाह है और वो ईदगाह आज रोड के लिए तरस रहा है, रोड नहीं है। आज मंत्री हैं, हुक्म करेंगे, आज करेंगे तो कल वो मंजूरी होगी। और सिर्फ ईदगाह तक ही नहीं, वो तो डीसी के यहाँ लंबित है पेपर, सेकू चक तक रोड बना दीजिए। काहे के 7-8 गांव के लोग नमाज पढ़ने आते हैं और काफ़ी दिक्कत है और ज़मीन की कोई समस्या ही नहीं है। रोड बनी हुई थी, यहाँ सरकार की ज़मीन है, किसानों ने जब चलना छोड़ दिया तो काट छांट कर दिया। वो अमीन नापी करेगा, ज़मीन निकाल लेगा। सेकू चक में जो ज़मीन थी वो ज़मीन दे दिया गया। बाकी दलहा बांध बहुत लंबा बांध है, वो होकर के कुछ नरेगा से मिट्टी भी कटी है, रोड बनी हुई है। रोड का शकल का पहला 1 नंबर में यही हम चाहते हैं कि पहली फुर्सत में आप मंत्री बने हैं इस गांव के लिए, वो रोड को मंजूरी करा दीजिए। दूसरा यह है कि यह तालाब जहां हमारे राजेंद्र प्रसाद जी नहाए थे, धोए थे और सारे लोगों ने 2 रोज का आयाम किया था पोखर पिंडे से उधर पूरब तरफ। उस टाइम में यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क थी। 70-71 में यह सड़क बन करके तैयार हुई और आज कस्बा बन गया। महागामा से चलिएगा तो इस तरह मार्केट नहीं है, बड़े बड़े कपड़े की दुकान है, समरसेबुल है और सब चीज़ें हैं, बढ़िया यहाँ टेलर्स हैं, सारे चीज़ें हैं। बिजली के अच्छे मिस्त्री हैं। एक डिमांड था 5 मन के क्या बोलता है केबी ट्रांसफार्मर 200 का दिए हैं, शुक्रिया हम अदा करते हैं गांव वाले के तरफ से। वो 500 का लगवा दीजिए। दूसरा आपसे डिमांड किए थे घर पर जाकर के कि यहाँ 500 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इस स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड शीघ्र करवा दीजिए, चूँकि आप वहाँ तो मेंबर भी हैं अधिवित्त परिषद में। इस्तकबाल करते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जो आशीर्वचन के रूप में यहाँ चाचा ने कहा है, इन तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। शेखू चक पे पुल बन रहा है, वो पुल बनने के बाद ये रास्ता से जुड़ने का भी रास्ता साफ हो गया है। ईदगाह ही नहीं बल्कि आगे उसको जाकर के सरौतिया पंचायत तक जोड़ने का काम जल्द होगा। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि जो ग्रामीणों की मांग है, मैंने पहले भी
पूरे इलाके के, पहले तो हम लोग मुख्य सड़क से ही परेशान थे, जो महगामा से हमारा दिग्घी आने का जो मुख्य सड़क था उसकी क्या हालत है वो हम लोग से छुपी हुई नहीं। महगामा से दिग्घी जाने में हमको 40 मिनट लगता था और अभी हम 10 मिनट में जो है वहाँ पहुँचते हैं। ये काम पूर्ण हो जाएगा तो गांव के अंदर की सड़कें भी कई सारी हम लोगों ने बनवाई हैं और कई सारी बनने की तैयारी में। 2 साल कोविड में, वो कस्बा हो, लुगाएं हो, नया नगर हो, दिग्घी हो, सीनपुर हो, यहाँ के जो बच्चे हमारे बाहर रहते हैं उन लोगों की क्या सेवा खातिर और उन्हें सुरक्षित लाने के लिए हम लोगों ने क्या किया वो सब आप लोगों के सामने है। और ये तमाम चीज़ें यहाँ आप लोग के पास खुद ही है कि ये कागज है, ये जो है ये डीसी के यहाँ पड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि हम लोग यहाँ से अनुशंसा करके भेजे हैं और इस वित्तीय वर्ष में इसका होना तय है, मेरे भी प्राथमिकता में है और एमएसडीपी के भी फंड का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो ईदगाह और मदरसा भी जो है पूर्ण हो जाए। आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ से महगामा में पहली बार झारखंड बनने के बाद कोई मंत्री बना है। आप लोगों को हम दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप अगर इस पद पर नहीं बिठाते तो यह सम्मान हम लोग कभी भी महगामा के लिए लेकर नहीं आ पाते। आप लोगों को फिर से बहुत धन्यवाद। बाकी भी जो काम है वो हम आप लोग के आदेश अनुरूप कराएंगे। धन्यवाद। ये जो है मैम एक सवाल था आपसे जी, मेरा एक सवाल था जी, यहाँ की जो जनता है, जनता का कहना है कि जो गांव जाने का जो मुख्य रास्ता है, जो मुख्य रास्ता है ईदगाह तक जाने के लिए, जैसे अभी नेता साहब हमारे बात कर रहे थे कि कस्बा से शेखू चक तक जो जाने का जो रास्ता है, जो उसका प्रक्रिया है, आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, यही ना। लेकिन जो गांव के अंदर प्रवेश करने का जो जाने का जो पूरे गांव का जो रास्ता है, जो ईदगाह तक का, वो आप रास्ता 6 महीने कबल पहले देखी है? 6 महीना ही नहीं, हम पिछले 6 साल से उन सड़कों पर चल रहे हैं। पूरे इलाके के कम से कम 120 सड़कों को बनवाने का मैंने काम किया है और 56 और महत्वपूर्ण रोड दशहरा दिवाली तक बनकर के तैयार होगा। हम लोगों के इलाके में खास करके इस सड़क पे जो भी पंचायत गांव पड़ते हैं, 15 साल से यहाँ पर काम नहीं हो रहा था। इस इलाके की अनदेखी की जा रही थी। मैंने प्राथमिकता में लेके मुख्य सड़क से लेकर ग्रामीण सड़कों को भी, और जो सड़क 15वीं वित्त से बनना है, चाहे डीएमएफटी से बनना है, उन सबको भी प्रक्रिया में लाकर करें। जल्दी कुछ सड़कों का हम उद्घाटन भी करेंगे और कुछ सड़कों का शिलान्यास।